हाँ भैया, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नया सेशन इलेक्शन का। इलेक्शन की बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग सवाल इस समय है। कोई भी पेपर उठा कर देखो, इलेक्शन के सवाल आने ही आने हैं और बढ़िया बढ़िया बेस्ट क्वालिटी के सवाल वो क्रिएट करने लग रहा है। आज मैं जितने भी सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ वो सारे ही 2023 के किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। पुराने सवाल कुछ एक या दो ही रखा है और बेसिक सवाल भी बहुत कम ज़्यादा रखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बेसिक बताऊंगा थोड़ा सा और उसके बाद सीधा सवालों की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। आइएगा शुरू करते हैं इलेक्शन। ये मान के चलो कि अर्थमेटिक में एसएससी के पेपर में या तो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर सीपीओ हो या जीडी हो, और जीडी में तो ये बहुत ही ज़्यादा आते हैं इलेक्शन वाले। जीडी 2023 का पेपर उठाकर देखो, बहुत हर शिफ्ट में एक एक दो सवाल उन्होंने डाले हुए हैं। और प्लस यूपीएसआई के में या दिल्ली पुलिस के में, इनमें भी इलेक्शन के सवाल बहुत हैं। ठीक है, तो इनमें से जो ट्रेंडिंग सवाल हैं 2023 के अच्छे क्वालिटी के कॉन्सेप्ट के, बस वही मैंने सेशन में रखे हैं। बहुत कम सवाल हैं जो बेसिक से रखे हैं। तो आइएगा शुरू करते हैं इलेक्शन। थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बेसिक्स में पढ़ने की जरूरत है नहीं, और फिर सीधा सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो आइएगा भैया देखते हैं। मान लीजिएगा इलेक्शन का कोई सवाल है और कुल वोट कुछ भी हो लेकिन वो 100% से डिनोट की जा सकती हैं। मतलब अगर कोई इलेक्शन होगा तो उसमें 100% वोट होंगी। दो कैंडिडेट होंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी सिर्फ हम दो की बात करेंगे, फिर दो से ज़्यादा के लिए पे क्या करेंगे उस पर बात देखेंगे। मान लीजिएगा दो कैंडिडेट हैं, एक है ए और दूसरा है बी। बात मानते हो? अगर ए को 60% वोट मिली है टोटल का, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 40%। सिंपल सी बात है। तो ये कितने परसेंट वोट से जीत गया? तो ये जीत गया 20%। मोटा मोटा समझो, 100 वोट हैं, एक को मिल गई 60% वोट, तो दूसरे को कितनी मिलेंगी? 100 - 60। अभी कोई कंडीशन स्ट्रिंग्स अटैच नहीं करी है, कुछ भी नहीं बोला है, तो उसे 40% मिल जाएंगी। 60 - 40 20%, और वो 20% वोट से जीत जाएगा। बाद में 20% की कोई वैल्यू दे रखी होगी, उसको निकाल के हम कर लेंगे। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है इलेक्शन का। अब मैं आपको इसकी दूसरी बात बताता हूँ। इसे रफ कर दें। देखिए भैया, 100% वोट है, वो कहेगा कि भैया 10% वोट तो डली ही नहीं है, वो ऐसा कहेगा। तो अगर 10% वोट डली नहीं है तो 10% इनमें से घटा दीजिएगा। तो कितनी परसेंट वोट डली है? तो आपका सर 90% वोट डली है। तो अब जो कैलकुलेशन होगी वो 90% पर होगी। हार और जीत का जो फैसला होगा वो 90% पर होगा। एक बात होगी। कई बार क्या होगा, वो परसेंटेज का इस्तेमाल नहीं करेगा और आपसे ये कहेगा कि 500 वोट कम हो गई हैं, या फिर 500 वोट डाली नहीं गई हैं, या फिर 500 वोट अवैध घोषित कर दी गई हैं। तो वो उस केस में जब उसने परसेंटेज नहीं दिया है तो आपको 500 वोट ही हटानी पड़ेंगी। एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर ये हटानी पड़ेंगी तो मेरे पास जो टोटल वोट बचेंगी, अब टोटल वैलिड, वो बचेंगी 100% माइनस के 500। बात मानते हो कि नहीं? क्योंकि ये है परसेंटेज की वैल्यू, ये है एक्चुअल वैल्यू। परसेंटेज में से एक्चुअल वैल्यू नहीं घटाई जा सकती, तो एज इट इज ही लिख देंगे। ठीक है। अगर वो बोलता है कि वैध वोट, वैध, ठीक है, वैध का मतलब हो गया वैलिड जो कास्ट हुई है। अगर 10% उन्होंने डाली नहीं है या फिर 10% अवैध घोषित कर दी गई है, तो आपको कैलकुलेशन 90% पर करनी होगी। एक बात हो गई। दूसरी बात बताता हूं, छोटा छोटा बेसिक है, फिर सवाल के दौरान इन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है ना। आइएगा एक और चीज, बात को समझते हैं। मान लीजिएगा 100% कोई वोट है, एक बात हो गई। दूसरे में ये कह रहा है कि 100 वोट अवैध घोषित कर दी गई है। ठीक, तो बची कितनी हमारे पास? 100% माइनस के 100। ठीक है। अब ध्यान से देखना स्टेटमेंट कैसे चेंज होता है। वो यहां पर कहेगा कि ए को कुल पंजीकृत वोटों का या कुल नामांकित वोटों का या कुल रजिस्टर्ड वोटों का
45% मिला है। अब यहां स्टेटमेंट चेंज होता है। अगर ये बोला गया है कि कुल रजिस्टर्ड वोटों का, ध्यान से समझो, कुल रजिस्टर्ड वोटों का, रजिस्टर्ड वोट कितनी है 100 या 100%, या कुल नामांकित वोटों का, या जितनी भी नामांकित हैं या पंजीकृत वोट हैं वो 100 है, उनका 45%, तो इसका मतलब ए को 45% ही मिलेगा। एक बात हो गई। हमारे पास शेष वोट तो सिर्फ यही है, तो बी की मजबूरी है कि बी को कितनी मिलेंगे यहां पर, तो ये क्या करेंगे 100% माइनस के 100, और इसमें से ए को मिल गई 45%, तो माइनस 45% कर देंगे। उस केस में बी की ये वैल्यू निकलेगी। ये सवालों के दौरान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी, यहीं से सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें कुल वोटों का 45% ए को दे दिया, क्योंकि और कुछ बोला नहीं है, और कह रहा है कि शेष वोट बी को मिली, तो शेष तो हमारे पास यही बची थी, उनमें से 45% ये ले गया, तो बी को मिली होंगी इतनी, इसे घटा कर रख देंगे। एक बात होगी। दूसरा स्टेटमेंट में ये बोलेगा कि हमारे पास 100 वोट थी, ठीक, इसे हटा देंगे। हमारे पास 100 वोट थी और 100 में से 100% वोट थी, इसमें 100 वोट अवैध हो गई या फिर डाली नहीं गई, तो हमारे पास कितनी बची 100% माइनस के 100। दूसरा, अब ये जो बची हमारे पास एक वैलिड वोट है, तो कहेगा कि ए को वैलिड वोटों का, वैध मतों का 45% मिला है। अब ध्यान से देखना, पहले बोला था कि कुल पंजीकृत वोटों का, लेकिन अब बोल रहा है कि कुल वैध मतों का, तो वैध मत तो इतनी है, इसका 45% मिला है, तो 100% माइनस के 100 का 45% ए को मिला है। तो बी को कितना मिला होगा, यहां सिंपल हो जाएगा कि 100% माइनस के 100, और जब 45% हिस्सा ये ले गया तो इसका मतलब 55% हिस्सा इस दूसरे वाले भैया को मिल गया होगा। कितनी वोटों से जीत जाएगा, तो भैया ध्यान से देखो, ये दोनों सेम तो सेम ही है, तो 100% माइनस के 100 तो आना ही आना है, इसको 45% मिला, इसको 55% हिस्सा मिला, तो इसका मतलब 10% वोटों से कोई इनमें से एक जीत रहा होगा, जो कि बी के लिए लग रहा है, क्योंकि इससे 55% मिली है। तो उस केस में ये वाली वैल्यू पे कैलकुलेशन होगी। यही दो मेन चीज है जिससे अक्सर गलतियां होती हैं। कई बार बच्चा क्या करता है, यहाँ 45% देख लेगा और फिर यहाँ कैलकुलेशन घटा के लिख देगा, फिर किसी सवाल में वो देखेगा कि यार इस बार कैलकुलेशन तो मास्टर ने इस पे कर रखी है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर स्टेटमेंट में बोले कि कुल मतों का, कुल पंजीकृत मतों का 45% या 50%, 35% मिला है, तो यहाँ डायरेक्ट 45% या 50% रख देंगे और बी को इसमें से घटा के। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है कि ए को कुल वैध मतों का या शेष मतों का या जो भी अब बची हैं उनका 45% मिला, तो अब स्टेटमेंट ये रखेंगे। ये इसलिए बेसिक पे समझा दिया, क्वेश्चन के दौरान ये समझाना मुश्किल होगा, वहां सीधा हम ये वैल्यू यूज करेंगे। एक बात होगी। एक आगे बढ़ेंगे, इसे रफ कर रहे हैं, इसे भी रफ कर रहे हैं, इसे भी रफ कर रहे हैं। मान लीजिएगा 2 से ज्यादा कैंडिडेट है, सही है। मान लीजिएगा 2 से ज्यादा कैंडिडेट हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। रियल में तो ऐसा ही होता है, 3-4 कैंडिडेट होते हैं। वो बात अलग है कि आजकल बस बीजेपी और कांग्रेस ही रह गई है, या कांग्रेस बस मान रही है अपने आप को कि हम रह गए, बाकी वो है नहीं गेम में, एक ही पार्टी रह गई है। तो मान लीजिएगा 4 कैंडिडेट हैं और इसको मिल गए 30%। एक बात हो गई। इन भैया को मिल गए 25%। दूसरी बात हो गई, इस भैया को मिल गए 20%। सही हो गया। 30 2 50 और 25, और इसको मिल जाएंगे 25%। बोलते नहीं हो। अच्छा, एक काम करो, थोड़े से ना बढ़ा लो, वरना कल कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। इसको कर दो 40%, इसको यहां कर दो 40%, समझाने में आसानी रहेगी। इसको 25 कर दो और इसे 20 कर दो, तो ये हो गया 65, 75, 85, तो इसको मिल जाएंगे 15%। अब समझाने में सही रहेगा। मान लीजिएगा 4 कैंडिडेट, एसएससी कभी भी 3 कैंडिडेट से ज्यादा नहीं गई हुई है, लेकिन 2023 में जितने भी सवाल आए थे ना वो सिर्फ 2 कैंडिडेट के थे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी फिर भी आपको जान लेना चाहिए। जब भी ऐसे 2 से ज्यादा हमारे पास कैंडिडेट होंगे, तो हमेशा ध्यान में रखना जो जीत और हार होती है वो फर्स्ट विनर और सेकंड विनर के ही डिफरेंस पे काउंट की जाती है।
कभी भी कोई कैंडिडेट अगर ये कहा गया है कि वो 20,000 मतों से जीत गया है, इसका मतलब ये है कि जो सेकंड प्लेस पर रहा हुआ उससे उसे 20,000 मत ज्यादा मिले, नीचे वालों से कोई मतलब नहीं है। तो अगर ये बोला जाएगा कि अगर जीतने वाला प्रत्याशी कुल मिलाकर 5,000 वोटों से जीत गया है, तो यहां सबसे ज्यादा वोट किसे मिली है, तो आप कहोगे सर 40% वालों को, तो ये तो जीता है। और दूसरे नंबर पे किसको मिली है, तो मिली है बी को 25%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 15%। उस 15% की वैल्यू है 5,000 रुपया। बोलते नहीं हो, बोलो भैया। इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, हमेशा हार जीत पहले और दूसरे पे काउंट होती है, इन दोनों पर नहीं होगी। जिसके हाईएस्ट होंगे वो और जिसके सेकंड हाईएस्ट होंगे वो, उन दोनों का डिफरेंस और जो भी दे रखा होगा वो। एक बात होगी। आइएगा एक और बात जानते हैं, फिर सीधा सवालों का दौर शुरू करेंगे। क्योंकि बात यह है, अब इलेक्शन पर कोई पैटर्न पर सवाल नहीं आ रहे हैं, अब वो कुछ भी पूछ देता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं कर रखा है। अब जो सवाल आ रहे हैं वो लैंग्वेज बेस्ड आ रहे हैं, आपको पढ़कर समझना पड़ेगा कि इसने क्या पूछा है। कई बार क्या करता है बच्चा, शिफ्टिंग लगा देता है। ये जो मैंने अभी आपको लिखा कर दिखाया था, यही शिफ्टिंग का शॉर्ट रूप होगा जब मैं इसे यूज करके दिखाऊंगा, उस पर भी देखेंगे बात को। लेकिन पुराने पैटर्न पर अगर सवाल करोगे ना, तो वो फिक्स पैटर्न पे आते थे, एक पैटर्न याद कर लो फिर उसी पे ही चलता चला जाएगा। अभी वो वाले सवाल मैंने इस स्लाइड में नहीं लिए। अब मैंने जो सवाल लिए ज्यादातर सब 2023 के किसी ना किसी पेपर में आ रखे हैं। एक बात हो गई। सवाल करेंगे शुरुआत, 2-3 चीजें बस ध्यान में रखनी है। सबसे पहला कि स्टेटमेंट क्या बोला गया है, एक चीज पर तो इस पर फोकस रखना है कि स्टेटमेंट क्या है। एक बात हो गई। दूसरा, लास्ट में क्या पूछा है, लास्ट में क्या पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, टोटल वोट निकाल देता है लेकिन पूछी होती है वैध मत, ऐसे भी पूछ लेता है। दूसरा, मल्टीपल का थोड़ा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कैलकुलेटिव सवाल होते हैं। मल्टीपल और यूनिट डिजिट और डिजिट सम, इन तीनों पे सवाल से ज्यादा आसानी में मदद मिल सकती है। अगर मिल पाई तो ले लेंगे। इस डिजिट सम की वीडियो संडे को अपलोड हो जाएगी, उसे देख लेना, वरना क्या हो ही जाएगी संडे देख लेना। MMS टुडे के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें मिल जाएगी, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, जब देख लेना। ठीक है, तो आइएगा भैया, बस इन चीजों का ध्यान रखना है। स्टेटमेंट पूरा क्लियर पढ़ना है और लास्ट में क्या पूछा गया ये देखना है, और मल्टीपल, यूनिट डिजिट और डिजिट सम से क्या हमें मदद मिल सकती है ये लेनी है। बस इतना ध्यान में रखना है, बाकी जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वही देखने हैं। ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बेसिक जितना बताना था बता दिया। अब सवाल हैं बहुत सारे, देखो आज स्लाइड हो जाए तो खत्म। पहला सवाल करो। पहला सवाल जो आया है ये सीजीएल मेंस का है, और है कब का, 2023, मतलब अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ था, 26 अक्टूबर को। उसका ये सवाल है जो अब मैं आपको करा रहा हूं। आइएगा भैया, हम भी अपनी स्लाइड लगा लें और शुरू करते हैं। पहले आप खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर यहां देखो। सवाल है, हरी, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 6,050 वोट पड़े। तो भैया जी 6,050 वोट पड़े हैं, टोटल कास्ट हुए। कोई भी वोट अवैध नहीं है। देखो इसमें तो बोल ही दिया अवैध नहीं है, जब अवैध नहीं है तो कोई हमें दिक्कत है ही नहीं, फिर इसमें से कुछ काटने की जीरो नहीं है। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक मिला है कमल को। तो भैया जी कमल को लिख लो यहां, और कह रहा है कि कमल को हरि और ललित, यहां लिख दो हरि, यहां लिख दो ललित, के द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक मिला है। मैंने मान लिया कि इन दोनों को टोटल 100% वोट मिले थे, तो इसे इससे 42% अधिक मिला है, तो इसका मतलब इसे 142% वोट मिले होंगे। बात समझ में आती है। कह रहा है यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से 8% वोट मिले, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। ललित को ही तो कह रहा है, ललित को कुल वोटों का 8% मिला, मतलब 6,050 का 8% ललित को मिल चुका है। तो हरि को प्राप्त वोटों की संख्या, मतलब इन भाले भैया को कितने रुपए मिले, ये आपको बताना है। ऑप्शन को मैं लिख देता हूं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। 1912 और 2016 1668। बात मानते हो कि नहीं?
आइएगा भैया। देखो पहले तो कोई वोट अवैध नहीं है, तो सबसे अच्छी बात ये है 6050 वोट है जिसमें से 8% ललित को मिल गया, ये क्लियर स्टेटमेंट है। तो 6050 का 8% निकाल कर रख देंगे अलग, जो कि मिला है ललित को, तो निकाल दीजिएगा 6050 का 8% निकाल दीजिएगा। अभी ऐसे ही कर रहे हैं, धीरे धीरे ना जल्दी करना शुरू कर देंगे। 8 पंजे 40 हो गया और भैया जी 8 छिंग 48 हो गया। एक जीरो से ये वाली जीरो खत्म हो गई, ये वाली 10 से, तो कुल मिलाकर 484 वोट ललित के खाते में आ चुके हैं। एक बात मानते हो कि नहीं, 484 वोट 6050 में से मिले हैं। अब ध्यान से समझो, हरि और ललित को मिले 100% वोट और 42% ज़्यादा मिले कमल को, तो कुल टोटल वो जो वोट हो गए वो हो गए 242%, है कि नहीं। और 242% की वैल्यू दे रखी है 6050, क्योंकि कोई भी हमारे पास इनवैलिड वोट था नहीं। काटेंगे भैया जी, दिखाई दे रहा है 11 से तो कटना ही कटना है। 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22, और यहाँ पर देखेंगे 11 पंजे 55, 5 11 पंजे 55, और फिर कट रहा है 11 दूनी 22, और यहाँ पर है 11 पंजे 55, तो 2 से एक बार चला जाएगा, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 25। ध्यान से समझो, अगर 1% की वैल्यू 25 है तो हरि और कमल को कुल मिलाकर 100% वोट मिले, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, दोनों तरफ 2 चिपका दो, 0 चिपका दो 2, तो 2500 मिलेंगी। मतलब हरि और ललित को कुल 6050 में से 2500 वोट मिली है, और इन 2500 में से कह रहा है कि 484 फिक्स है ललित को। तो भैया जी इन दोनों को मिली है 2500 वोट, जिसमें से 484 वोट मिली है हमारे ललित को, तो हरि को कितनी मिल जाएंगी। देखो 2500 में 400 नहीं 500 घटाओ तो 2000 बचे, 100 में से 84 घटाओ 2016 बचे। 2016 इज जो करेक्ट आंसर हरि को मिले हैं। बात मानते हो कि नहीं। अगर कमल का पूछे तो 142% निकाल देना। अगला सवाल करो। देखो अब कोई पैटर्न पर नहीं आते हैं, लैंग्वेज बेस्ड सवाल आते हैं सारे के सारे, तो हम ऐसे ही करेंगे। कोई वो वाले सवाल नहीं करा रहा हूं मैं 100% वोट उसे मिले और 20% उसको मिल गए, 80% उसको मिल गए, दोनों का डिफरेंस। एक आध सवाल आएगा इस स्लाइड में अगर आया तो, बाकी सब नए नए सवाल हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें से 5% अमान्य घोषित कर दिए गए। देखो सवाल जो मैंने कहा था 100% वोट थे, है कि नहीं, और जिसमें 80% ने मतदान किया और जिनमें से 5% अमान्य घोषित कर दिए गए। देखो भैया अगर सिर्फ 80% ने मतदान किया है तो अब 100 पे कैलकुलेशन नहीं 80% पे होगी, लेकिन कह रहा है कि 5% अमान्य घोषित कर दिए गए। 5% अमान्य घोषित कर दिए गए तो बचे कितने 95%। अरे बोलते नहीं है खसमा। एक उम्मीदवार को 9500 मत मिले जो कि वैध मतों का 80% के बराबर है। देखो वैध मत तो यही है कि नहीं, इन वैध मतों का 80% के बराबर है, मतलब इसका भी 80/100 निकाल देंगे, एंड विच इज इक्वल टू 9500। अरे बोलो बेटा। तो भैया जी उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या, नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन लिख दूं क्या, अरे ऐसी रहने दो, 9500 से 95 खत्म, सही। और भैया जी अट्टुम बट्टुम 64 हो गए, 2 जीरो से वाली भी 2 जीरो काट दो, तो अट्टुम बट्टुम 64, और ये 2 जीरो उधर चली जाएंगी, 1 2 3 4 15625 आ जाएगा भैया जी। 15625 है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखना मैंने 50 में सिखाया था 1/2 होता है 5, 1/4 होता है 0.25, 1/8 होता है 1.125, और 1/16 उसका क्यूब, फिर 1/16 का भी ये क्यूब है, तो 15625 मतलब 5 के क्यूब पर चलते चले जाते हैं। 50 क्लास में देख लेना, वरना तुम क्या करो काटो, ये वाली कैलकुलेशन अपने आप करो, 15625 आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त होता है। देखिएगा ये 100% वोट है और डाले गए मतों का 42% प्राप्त होता है एक उम्मीदवार को, और जिसमें से 1400 मत अवैध हो गए हैं। तो ध्यान से देखो 1400 मत इस बार परसेंटेज में नहीं है वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू है, तो 1400 घटा देंगे, तो हमारे पास अब कितनी बच गई 100% माइनस के 1400। ये कह रहा है कि एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% मिला है। बस यही सवाल गलत हो सकता है। देखो पहले वोट डले होंगे, पहले वोट कास्ट हुए होंगे, बाद में पता चली होगी कि इतने वैलिड है इतने इनवैलिड है।
तो डाले गए मतों का 42% मिला है, तो डाले गए मत कितने थे 100%, इसका 42% मिल गया है ए को या कोई भी जो पहला कैंडिडेट है। यहीं से सवाल गलत होता है। अगर ये बोलता कि कुल वैध मतों का 42% मिला तो इसका निकालता 42% जो भी बेसिक में बताया था, लेकिन यहाँ बोला है कि इन मतों का, ये स्टेटमेंट में ध्यान में रखना है। तो दूसरे वाले को पता चल गया ये माइनस ये मिलेगा, 100% माइनस के 42 हो गया 58% माइनस के 1400 ऐसे लिख दो ना, माइनस के 1400। अरे बोलते नहीं हो, कह रहा है कि 3080 मतों से वो हार जाता है, 3080 मतों से वो हार गया। तो भैया जी दोनों का डिफरेंस ही हार या जीत का फैसला है। 58% में से 42 जाएंगे तो बचेगा 16%, माइनस के 14% की वैल्यू दे रखी है 3080। बोलते नहीं हो। कह रहा है अवैध मतों का प्रतिशत बताएं। अवैध का मतलब इतनी वोट हो गई थी हमारी अवैध, इनका प्रतिशत बताना है। एंड हियर आर दी ऑप्शन 5%, 3%, 4% एंड 6%। बोलते नहीं हो। तो भैया जी इन्हें उधर ले जाओ, ये जुड़ जाएगा। 16% की वैल्यू आ जाएगी 0, जुड़ जाएगा नहीं, 8 हो गया, 4 हो गया, 3 और 1 4, 4480 हो गया। एक बात ध्यान समझना, 1400 का वो पूछा है कि कितना अवैध परसेंट है, तो मैं 1% की वैल्यू निकालूं, फिर 100 की निकालूं, फिर 1400 निकालूं। इससे अच्छा ये नंबरों को ये एडजस्ट कर देते हैं। 16% की वैल्यू 4480 है ना, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 4480 की वैल्यू 16% है। अब मुझे परसेंटेज में आंसर निकालना, तो मैंने घुमा दी। 1 की वैल्यू कितनी होगी 16% बटे 4480। अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो 1400 की कितनी, तो जी इतनी होगी। बात मानते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, काटा पीटी मचा दो, खत्म। 14 से कट जाएगा, 16 दूनी 32, 16 से कट रहा है, 16 दूनी 32, 12 बचा, और 16 अट्ठे 128 और 28 पंजे होगा 140, मतलब 5% वोट है 1400 का मान। ठीक है भैया, अगला सवाल करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जी, रफ कर रहा हूं इसे। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं ने 20% ने मत नहीं दिया। तो भैया जी 100% है, 20% ने अपनी वोट दी नहीं है, तो बची कितनी 80%। अरे बोलो बेटा, ठीक है। कह रहा है कि 40 मत अवैध घोषित कर दिए, तो 40 अवैध कर दिए तो माइनस के 40 कर दीजिएगा। ठीक है भैया। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ। अगेन देयर इज ए इंपॉर्टेंट लाइन, जब आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। पंजीकृत मतों का 42% है, इसका मतलब टोटल का 42% उसे मिला है। तो टोटल का 42% का मतलब है 100 का 42 रख देंगे। तो ये तो आपको पता ही है कि दूसरे को इसका माइनस मिल जाएगा, तो 80 माइनस 42 कितने हो गए 38 आ जाएगा, माइनस के 40। बोलते नहीं। और उसे 112 मतों से विजेता घोषित कर दिया गया, मतलब ये विजेता है। सही है, ये विजेता है, तो ये खुश होगा और ये हार जाएगा। ये हार रहा है और ये जीत रहा है। कितने मतों से जीत रहा है 112 मतों से। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 1200 और है 1500 और है 1800 और है 3800। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है, और ये कुल मिलाकर 112 मतों से विजेता हो गया है। 112 मतों से दोनों का डिफरेंस ले देंगे, 42% माइनस के ये और ये, 42 में से 38 गए तो कितना बचा 4%, माइनस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस का 40 बन जाएगा। वैल्यू दे रखी है 112। बात मानते हो कि नहीं? ये उधर चला जाएगा तो 4% की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये 40 घट जाएगा तो 72 बचेगी। ठीक है, अगर 4% की वैल्यू इतनी तो 1% की वैल्यू कितनी 18, तो 100% की वैल्यू कितनी 1800। बात खत्म। ठीक है, एक बात और जरा ध्यान से देखेंगे, जब भी ऐसे अवैध मतों का कोशिश आए ना, तो मोटा मोटा मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, अगर समझ पाओ तो। अगर ये समझ में आती है तो ठीक है। जो बच्चे शिफ्टिंग वाले हैं ना, जो शिफ्टिंग से उड़ाते हैं सवालों को, उन्हें देख लो। उड़ाना पुड़ाना कुछ नहीं, अगर यही तुम्हारे के दिमाग में है तो ये सही रखेगा, क्योंकि ये बेसिक से है। सवाल की लैंग्वेज घुमा दी ना तो सवाल भी घूम जाएगा, इसलिए इसे पकड़ कर रखो। फिर भी कोई बच्चे जो शिफ्टिंग वाले हैं उनके लिए है ये कि
वो भी कहीं देखते हो तो पता लग जाए कि नहीं ऐसा नहीं है, ये भी दिखा रहा हूं मैं इस मेथड को। जितने भी अवैध मत हुए ना 40, ध्यान से समझना, मोटा मोटा पानी पी लूं पहले मैं। जितने भी अवैध मत हुए ना 40 अवैध हुए ना, मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखो 20% तो खराब हो ही गए थे, 80% बचे थे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जितने भी 40 हुए हैं वो हारने वाले कैंडिडेट से कहो कि भैया तू ही रख ले, हमें ना चाहिए, हम तो पहले भी जीत रहे थे, अब भी जीतेंगे। 40 मत अगर तुम दे दोगे हारने वाले कैंडिडेट को, ठीक है, तो तुम पहले 112 मतों से जीत रहे थे, अब जब तुमने 40 मत उसे दे दिए तो अब तुम 40 कम वोटों से जीतोगे। बात मानते हो कि नहीं मानते? 80 तो हमारे पास कुल वोट थी, 42% तुम्हें मिल गई, है ना, समझना इस बात को। अगर 42 तुम्हें मिल गई तो दूसरे वाले को सिर्फ 38% वोट ही मिले होंगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 4%। आपने क्या करा, पहले 112 मतों से जीत रहे थे, 40 तुमने कहा हारने वाले से भैया तू ही रख ले, खराब हो रही है ना वोट, तू ही रख लेना, तो अब तुम 112 के बजाय 40 कम वोटों से जीतोगे, क्योंकि तुमने 40 उसे वोट दे दी। तो 112 में से अगर 40 जाएंगी तो बचेगी 72% की वैल्यू। बात मानते हो कि नहीं? अगर 4% की वैल्यू 72 तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 18। अगर 18 तो 100% की वैल्यू 1800 इज योर आंसर। बात मानते हो? दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग। इसमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि आप इससे चलो, क्योंकि अब जो ट्रेंडिंग सवाल है ना वो यकीन मानो मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। आपको लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ेगा कि मुझे सवाल कहां से शुरू करना है। इसी वजह से मैंने सारे बेसिक्स जो सवाल थे कि 100%, 20% इतना, 80 यहाँ, 60 इतना और नहीं, उससे सारे सवाल हटवा दिए, वरना स्लाइड बहुत लंबी बैठती और उन सवालों को कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब वो पेपर में आते ही नहीं है। तुम जीडी का पेपर उठा लो, सीएचएसएल उठा लो, एमटीएस उठा लो, सीजीएल उठा लो, सीएचएसएल उठा लो, सब में अच्छी क्वालिटी के सवाल पूछ रखे हैं। आइएगा अगला सवाल देखते हैं। इसे रफ कर दूं। देखो ये है अगला सवाल एमटीएस के पेपर का। देखो जरा ध्यान से, आसान से भाई, ये जैसा आप सोच रहे होंगे ऐसा ही है बिल्कुल। पी और क्यू के बीच एक चुनाव हुआ। पी को कुल मतों के 40% मत प्राप्त हुए। पी को कुल मतों के, कुल मत मैंने मान लीजिएगा 100, और पी भैया को मिल गए 40% वोट, और इस प्रकार वह 10 मतों से हार जाता है। तो इसमें तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि कितने अवैध हैं। जब कुछ नहीं बोला तो कुछ मानना भी नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा कौन है कैंडिडेट? क्यू। तो अगर सिर्फ 40% वोट मिले तो इस भैया को कितने मिल गए होंगे? 60%, क्योंकि कोई भी वोट खराब नहीं हुई है। तो भैया कितने वोटों से ये हार गया है? तो कहोगे सर 20% से, और जबकि दे कितना रखा है इसको? 10 मतों से। तो क्या पूछ रहा है कि मतों की कुल संख्या कितनी? अगर 20% की वैल्यू 10 है तो दोनों तरफ 5-5 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 20 पंजे यहाँ 100 हो गया और यहाँ 50 हो गया, तो भैया जी 50 मत है कुल। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर। सेकंड, अगला सवाल करो, रफ कर दीजिएगा। अच्छा, कोई बच्चा ये कह रहा था कि सर जी इधर सॉल्यूशन बुक रखते हो क्या, कि यहाँ सवाल करा रहे हो देख देख के उतार रहे हो? तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। देखो स्लाइड होती है ऐसे, देखो यहाँ अगर कैमरे में दिख रही है ना, देखो स्लाइड है, पूरी सवालों की बनी हुई स्लाइड है, ये ऐसे करके स्लाइड लगी हुई है, मैंने ऐसे लगा रखे हैं। और यहाँ तुम अगर दिख रहा है ना तो सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पढ़ने के लिए ऐसा करते हैं। तो यार थोड़ी व्यवस्था ऐसी है, अब तुम्हें पढ़ने से मतलब है, तुम्हें और कैसे, हम वैसे कैसे भी कर रहे सही, तुम्हें सवालों से मतलब है। सवाल देखो, सॉल्व करो, नहीं हो तो सॉल्यूशन देखो, वरना दूसरे सवाल पे चले जाओ। ऐसे देखते हैं वीडियो को, 2x पे लगा के देख लो, तुम्हें क्या मतलब है इस चीज से। ठीक है, आ जाओ भैया, कौन सा करा लिया? पी और क्यू। अगला सवाल देखेंगे। अच्छा, एक ग्रामीण चुनाव में शाहरुख होना चाहिए था, शाहरुख है शायद, कुल वैध मतों का 80% प्राप्त हुए। तो भैया जी 100 है, वैध मतों का 80% प्राप्त हुआ है, सही है, जिसमें से 10% वोट अवैध अमान्य घोषित कर दिए गए। ध्यान से देखो, 80% प्राप्त हुआ, 10% अगर अवैध घोषित कर दिए गए तो बचे कितने? 90%।
तो टोटल मेरे पास जो वोट हो जाएंगे अब 8 ने 72% हो जाएंगे। बात मानते हो कि नहीं मानते? यदि मतों की कुल संख्या 4500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की कितनी संख्या मिली? तो भैया जी ये है 450, ये है 530, ये है 620 और ये है 810। ठीक है, अब ये कह रहा है कि शाहरुख को कुल वैध मतों का 80% प्राप्त हुआ, तो शाहरुख को हुआ वैध मतों का 80% प्राप्त। एक बात हो गई। 10% मत अमान्य घोषित कर दिए गए थे, तो हमने चलो उल्टा कोई बात है नहीं वैसे तो ना, पहले मैं 10% निकालता 90 बचता, फिर उसका 80% निकालता तो 72 बचता। बात एक ही है, क्योंकि बात यह है कि स्टेटमेंट दूसरी लाइन में लिख रहा था 10% अमान्य घोषित हो गए, मैंने पहले ही कर दिया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं है। तो दूसरे को कितने वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए, दूसरे उम्मीदवार को। तो भैया जी बात ये है, एक को तो ये तो शाहरुख को मिले, ये शाहरुख है, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? शाहरुख को तो इतने मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? हमारे पास जो है 100% वोट थी, जिसमें से 10% अमान्य हो गई, तो 90 बचे। 90 का 80% ले गया शाहरुख, तो 90 का 20% ले जाएगा दूसरा वाला कैंडिडेट। तो आप 90 का 20% निकालोगे तो 9 दूनी 18% वोट उसे कुल जाके मिलेंगे। कहने लग रहा है कि कुल जो संख्या है मतों की वो है 4500, मतलब 100% की वैल्यू है 4500, तो 1% की जो वैल्यू है वो 45 आ जाएगी। तो 18% की वैल्यू इंटू 18 की 45 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 पंजे 90 और 9 हो गया, 18 चौक 72 और 9 81, 810 इज योर आंसर। सही है, ये जीडी का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया जी। सीपीओ 2023 का सवाल है, स्क्रीन पे जो भी है। यह देखते हुए कि मतदाताओं की कुल संख्या 14600 नहीं 000 है, 146123। चुनाव में कुल वैध मतों के 75% प्राप्त हुए, कुल मतों के 5% अमान्य घोषित कर दिए गए। देखो फिर से वही बात, 5% का अमान्य घोषित कर दिए गए, तो कितने बचे मेरे पास? तो आपका क्वेश्चन 95/100 बचे, जिसमें से कह रहा है कि उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या, तो भैया 75% पूछा है, यही वैल्यू उसने पूछ डाली है। सही, ऑप्शन और लिख देता हूं, बड़े खतरनाक से हैं यार। 110 110 और 250 और 106 650 और 108 850 और 104025। ऐसे सवाल है, बस कैलकुलेशन करनी और कुछ नहीं। मेरा अनुभव तो ये कहता है कि 95 है तो 19 का मल्टीपल आंसर आएगा, लेकिन इतनी देर में 19 का मल्टीपल चेक करूंगा, इतनी देर में काट ना लेंगे हम। देखना जरा कुछ, 25 थी अब 75, 25 चौके 100, 5 से गया ये 19 बार और 5 से गया ये 20 बार। बात मानते हो तो बोलो हाँ। इस वाली 0 से ये वाली 0 खत्म, 2 चौके 8, 8 से कटना चाहिए, 8 एकम 8, 6 6 अट्टुम बट्टुम 64, 2 0, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 1825 आ गया। यूनिट डिजिट सबकी 5 5 है। अच्छा एक देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट दिखाता हूं, 9 पंजे 45 5 और 5 थी अब 15, कहीं भी इवन नंबर नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन कट गए, यही आंसर है। हा देखा ध्यान से, मल्टीप्लाई मत करना। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखे हैं, वरना प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। 9 पंजे 45, 5 बचा, 5 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, 0 तो बनेगी नहीं, कोई इवन नंबर बचा ही नहीं है कि नहीं? तो ये आंसर है, बाकी आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। एक और सवाल करेंगे, ये सवाल है CHSL 2023 प्रीलिम्स का। ठीक है, CHSL 2023 प्रीलिम्स का सवाल है, एक चुनाव में उम्मीदवार A और B ने भाग लिया, जिसमें से 80% मतदाताओं ने मत डाले और 2% वोट अवैध घोषित हो गए। तो भैया जी 100 था, 20% 80% ने सिर्फ वोट डाले, जिसमें से 2% अवैध हो गए। अगर 2% अवैध हो गए तो कितना बचेगा? 98%। अरे बोलते नहीं ना, कह रहा है कि A को 9408 मत मिले,
जो वैध मतों का 60% था, वैध मत तो यही है, इसका 60% मिला, इसका 60% मिला है, तो इसका 60% निकाल दीजिएगा। और जबकि मिला कितना है 9408। जो बेसिक समझाया था लास्ट में वही, जो स्टार्टिंग में समझाया था वही है सारा का सारा। यदि पे यार पढ़ाने दे भाई, तू बार बार क्यों आ जाता है? ये हमारा ये है, ये दिख रहा है, ये बार बार ना पैर के नीचे आ जाता है। माइक है इसलिए इज्जत देनी पड़ रही है इसे। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। कुल मतों की संख्या बतानी, काटा पीटी करूं, ऑप्शन लिख दे रहा हूं। ये है ऑप्शन 22 के आगे 3 0, और 21 के आगे 3 0, और 20 के आगे 3 0, 1 2 3, और 12 के आगे 3 0। बाकी तुम ऑप्शन तो स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहे होंगे। काटा पीटी करनी और कछु नहीं करना है। किससे काटूं? 98 है, 14 से तो कट ही जाएगा, या फिर 8 से काटो पहले ना। 8 से काटता हूँ। 8 12 अट्ठे 96, 11 अट्ठे 88 आएगा, क्योंकि 12 अट्ठे 96 ज़्यादा हो जाएगा। 6 बचे, 11 अट्ठे 88, 6 0, और 8 सत्ते 56, 4 और 8 6 48। एक बात होगी, अब 6 से काट दो। 6 से काटोगे तो 6 एकम 6, 5 6 निम्मा 54, और 6 चिंग 36, और 98 से काट दो 2 बार। 98 दूनी होता है 196, तो बस 2 के आगे 0 चिपकानी है, खत्म होगी। ठीक है भैया, बाकी तब 0 0 एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट सवाल CHSL 2023 का। अब देखो सेम सवाल CGL 2023 प्रीलिम्स में आया हुआ है, इसी सेम लैंग्वेज पे, इसलिए मैंने दोनों एक साथ कर दिए। लिख लो भैया एक सवाल। कह रहा है कि एक निर्वाचन में मतदाता सूची में कुल लोगों में से 90% ने दौरान मत डाले। तो मतलब जी पहले 100 थे, है ना, परसेंटेज का साइन लगाओ या ना लगाओ। 90% नहीं वोट डाले, मतलब कैलकुलेशन 90% पे की जाएगी। कह रहा है डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित हो गए। तो 15% अवैध हो गए तो कितने बचे? 85% बचे भैया। कहने लग रहा है कि जीतने वाला वैध मतों का, ये वैध मत है अब हमारे पास, 60% मत प्राप्त किया और जीता 91,800 वैध मतों से। तो ये का कुल 60% निकाल दीजिएगा। प्रीलिम्स में भी आया था CHSL में, यही CGL में भी प्रीलिम्स सेम लैंग्वेज है, बस डिजिट चेंज कर रखी है। और ये जीता कितने से? 91,800 से। सही। तो सूची में, मतदाता सूची में कितने लोग शामिल थे, मतलब वही बताना। तो भैया जी काटा पीटी मचा दो, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो किससे काटें? इसे काटते हैं। 85 से दिखाई दे रहा, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 6 निम्मा 54, और 9 से 9 खत्म। यहाँ बस 5 बचा, 5 से काट देता हूँ ये 20 बार। इसका मतलब 20 के आगे 0 चिपक रही होंगी, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, 20 के आगे 0 चिपका दो, वही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बच्चे नहीं हो तुम। अगला सवाल रफ कर रहा हूं इसे। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। बे यार भैया हम तो पागल हो गए, इसके चक्कर में पागल ना हो जाऊंगा। चलो इसे देखते हैं, तुम पढ़ो। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, कुल मतदाताओं ने 15% ने मत नहीं डाला। 15% ने मत नहीं डाला तो 100% वोट थे। 15% ने वोट अगर डाला ही नहीं है तो 85% वोट मिले। ठीक है, 100 मत अयोग्य हो गए, उसमें से 100 अयोग्य हो गए। बेसिक में समझाई थी ये वाली बात। अब ध्यान से देखना, चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया है। फिर से वही स्टेटमेंट है, कुल मतों का, मतलब 100 है कुल मत। तो इसने ये नहीं बोला कि वैध मतों का 45% प्राप्त किया है। तो कुल मतों का 45% प्राप्त किया, तो इसका मतलब इसे मिली है 100 का 45% निकाल दोगे तो 45 ही है। और ये चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार है, मतलब ये भैया जीत गए हैं, बात मानते हो। और 400 मतों के अंतर से वो जीता है, मतलब 400 से वो जीत रहा है। तो कुल मतों की संख्या बतानी है। ऑप्शन है 6000 और 3500, और 10 के आगे 1 2 3 और 3600। ठीक है, तो अगर इसे 45% वोट मिले, हमारे पास बची थी सिर्फ इतनी, तो इस दूसरे वाले भैया को कितनी मिली होंगी? इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा।
45 में से ये 85 में से 45 जाएंगे तो बचेंगे 40% और माइनस के 100। सही है, तो कितने वोटों से जीत गया, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा। 45 माइनस 40 प्लस के 100, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो कितना बचेगा 5% और प्लस के 100। कह रहा है कि है ये 400 के बराबर। सही है, तो जी ये उधर चला जाएगा, तो 5% की वैल्यू हो जाएगी, 400 में से 100 गए तो ये हो जाएगा 300। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 60, 100% की वैल्यू हो जाएगी 6000। बात खत्म। अगला सवाल, ये भी भैया CGL 2023 का ही सवाल है जो आपके सामने अब स्क्रीन पर है। अगला सवाल देखेंगे। एक चुनाव में मतदाताओं सूची में 2% ने भाग ही नहीं लिया। तो भैया जी 100 थे कुल वोट, 2% ने भाग लिया ही नहीं, घर बैठ के सोते रहे। तो 98% वोट लोगों ने सोचा कि लाओ देश बदल देते हैं, तो 98% आ गए। 500 वोट अवैध हो गए। 500 को पता ही नहीं था कैसे वोट डलती है, तो उनके हटा दिए। पता ही नहीं चल रहा बीजेपी के हैं कि कांग्रेस के हैं। 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े, ए ने बी को 200 मतों से हरा दिया। ए ने हरा दिया, तो 2 ही उम्मीदवार हैं। तो भैया जी ये ए है और ये बी है। ये वाले भैया जीत गए, और कितने वोटों से जीते कि 200 वोटों से जीत गए। सही है, ये वाले भैया। कह रहा है कि यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में वोट डाला। देखो, मतदाता सूची में से नामांकित व्यक्तियों में से 43%, मतदाता या नामांकित मतलब जो 100 की वोट थी, नामांकन तो उनका ही था। 43% ने वोट डाला, तो इसका मतलब इसे 100 का 43% मिलेगा। एक बात हो गई। ए के पक्ष में डाला वोट, तो कुल मतों की संख्या बता रहे हैं 3000 है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले इस सवाल के ना ऑप्शन में गलती है या फिर लास्ट में जो पूछा है वो गलती है। दोनों में से कुछ भी मान लीजिएगा। इस सवाल के या तो तुम ऑप्शन गलत मान लीजिएगा, या फिर जो सवाल में जो लास्ट में पूछा है उसे गलत मान लीजिएगा। नामांकित वोट पूछी है ना कुल, तो 100 ही होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन देखना थोड़ी सी कमी दे रखी है, इसलिए मैंने ना एज इट इज रखवा दिया, चेंज नहीं करवाया, क्योंकि मैं चाह रहा था SSC का ही सवाल दिखे। ये सेम सवाल GD में भी रिपीट हुआ है, सेम, उसका भी आंसर यही था। और यही सेम सवाल अभी थोड़े दिन पहले उसका हुआ था, CISF का हवलदार वाला HC का, वो जिसकी PDF अभी करवाई थी हमने, उसका उसमें भी सेम यही सवाल था। उसका भी आंसर 2450 ही दे रखा है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक को 43% मिल गई, हमारे पास टोटल इतनी मत थी, तो दोनों का डिफरेंस ले लो। 98% माइनस का ये, तो डालोगे 98 में से कितना बचेगा 55%। 55 5 4 9 5 3 8, ठीक है, और माइनस के 500। अरे बोलते नहीं है, तो भैया कितने से जीत जाएगा। कह रहा है कि ये जीता है, तो भैया इसमें से ये घटेगा। 43 में से 55% घटेगा तो माइनस के 12%, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 500, और कह रहा है कि 200 वोटों से जीता है। बोलते नहीं है, ये 500 उधर चला जाएगा तो माइनस के 12% और बराबर हो जाएगा, ये माइनस के उधर चला जाएगा तो माइनस के 300 ही बचेगा। ये खत्म हो गया। यहां से 1% की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। 100% की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 2500 आ जाएगी, मतलब कुल नामांकन 2500 का है। अब ध्यान से देखना, अगर कुल नामांकन 2500 का है तो 3000 का तो आंसर होने का कोई मतलब नहीं, 2800 का कोई मतलब नहीं, 3250 का कोई मतलब नहीं, आंसर है 2450। एक बात हो गई। लेकिन मेरा तो नामांकन 2500 आ रहा है, तो इसने करा क्या है, ये वाली जो अवैध वोट थी ना, ये वाली हटा दी बाद में से, तो इसलिए आंसर 2450 दिया गया है। या तो लास्ट में ये बोलता कि अवैध जो हटा दी थी, कुल वैध मतों की संख्या बताओ, तो निकाल देते हम ये। या फिर दूसरा क्या करता कि ये जो 2% थी ना, ध्यान समझो, ये जो 2% थी जो हमारी क्या कर दी गई थी, कास्ट नहीं लिया, भाग नहीं लिया, तो 2% ने अगर भाग नहीं लिया तो कितने ने लिया होगा, 2500 का 2% निकाल दो, तो 2 निकाल दोगे तो 25 दूनी 50, तो ये घटा दोगे तो भी 2450 ही आंसर आएगा। ठीक है, या फिर ये मान लीजिएगा, अगर नामांकित होती है, नामांकित का मतलब होता है जो कुल लिस्ट आती है, तो वो तो 2500 ही है। लेकिन अगर इसने 2450 आंसर दिया तो इसका मतलब ये है कि जो वैध मत है या तो उसने वो मानी है
या जितनी कास्ट हुई थी या फिर वो मानिए। ठीक है, ये सेम सवाल 2450 ही है तीनों में आंसर। ये SCISF वाले में भी आया था, CGL में भी आया, ये GD में भी आया। ऑप्शन के हिसाब से देखो ये तो वैलिड है ही नहीं, क्योंकि टोटल वोट 2500 है, तो ये तीनों तो खत्म ही हो गए, तो बचता भी सिर्फ यही है आंसर। ठीक है, इसलिए मैंने सवाल को चेंज नहीं करा, एज इट इज रखा, बता दिया आपको। आगे बढ़ो जी भैया, सवाल करो अगला। कितने सवाल हो गए, कुछ अता पता है? कुछ पता नहीं है। अगला सवाल, आज मैंने लिखे भी नहीं है ना सवाल, इलेक्शन का सवाल हो गया। GD की सीरीज शुरू होने वाली है बहुत जल्दी, काम कर रहा हूं मैं कंटेंट बनाने पे, क्योंकि सेट कराने रोज के रोज। एक निर्वाचन क्षेत्र में सवाल करो, नामवाली में शामिल कुल लोगों में से 85% के दौरान अपने वोट डाले। 85% ने वोट डाले, बड़ा अजीब सा सवाल है ना। अच्छा, जिसमें से 10% अवैध घोषित हो गए, तो भैया जी 85% में से 10% अवैध हो गए, तो 90% बचा। एक बात हो गई। यदि मतदाता सूची में कुल इतने लोग थे, अरे बाप रे, 3 के आगे कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3, कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 लाख थे मतदाता सूची में, और धर्म ने इतने वोट प्राप्त करे। अच्छा जी, 137 और 700, 13770 वैध मत प्राप्त करे। सही लिखा है ना मैंने? 13770 वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या का कितने % प्राप्त हुआ है? अच्छा जी, धर्म को कितना % वोट प्राप्त हुए ये आपको पूछ रहा है। तो भैया जी, धर्म को कुल वैध मतों की संख्या का कितने % प्राप्त हुआ है? तो भैया धर्म का निकालना है, धर्म को कितने % वोट मिली है, तो धर्म जी को मिली है इतनी वोट, तो ये रख दीजिएगा ऊपर 13770। ठीक है, टोटल वोट है मेरे पास कितनी, वो लिख रहे हैं ऊपर, तो लिख दो इसे ऊपर 3 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कॉमा लगाना मेरे बस की ना, अपने आप लगा लेना। ठीक है, इसका 85% ने वोट डाली, तो 85 कूद के 100 ऊपर, अभी काट देंगे लास्ट में, उसमें से भी 10% वोट ही कास्ट हुई, तो 90 और कूद के 100 ऊपर, बस ये कितने का मिला, और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। 70.2 हटा देते हैं, उम्मीद है ये आंसर ना हो, इंटू 100। सही, काटा पीटी करो भैया, कट तो जाएंगी वीडियो। 5 2 2 और ये 1, और ये वाली 1 और ये वाली 1 और खत्म। सही है, मुझे दिख रहा है 85, और 85 मतलब 17 से कटना चाहिए। 17 निम्मा 100, 17 7 119, 17 8 136, 1 17 एकम 17, बिल्कुल सही। 9 निम्मा 81, सही, और यहाँ 17 पंजे 85 भी हो जाएगा। एक बात हो गई, और 3 से चला जाएगा ये 3 बार। ठीक, तो आ जाएगा ऊपर 300 और नीचे आ जाएगा 5, तो 300 से 5 जाएगा, तो 5 छक्के 30, 60% इज योर आंसर। ठीक, बहुत ही सुंदर सवाल, लैंग्वेज बेस्ड का सवाल है, तो बस काटा पीटी ही करने की। सुंदर सवालों में से एक और करेंगे। इस तरफ कर दो, इस तरफ कर देते हैं भैया जी। 2 उम्मीदवारों के बीच में जीतने वाले और को हारने वाले से 2500 मतों का अंतर है। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को 75% वोट मिले, तो 75% अगर वोट मिले हैं, अमान्य मतों की संख्या 0 है, तो हारने वाले को कितने वोट मिले? अगर जीतने वाले को 75% वोट मिले हैं, तो हारने वाले को कंफर्म हो गया 25% पे ही निपटा दिया गया होगा। सही है ना, क्योंकि अमान्य घोषित है। ये भैया जीते हैं, ये भैया हार गए। कह रहा है कि 2500 मतों का अंतर आया, इनमें अंतर कितने का आ रहा है? 50% का, जबकि आ रहा है 2500 मतों का। सही है, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 50% की वैल्यू 2500 है, हारा है 25% पे, मतलब इसके आधा %, ये भी आधा निकाल दीजिएगा, तो भैया जी 25% की वैल्यू हो जाएगी 1250। वही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत ही सुंदर सवालों में से एक है, ये आया है भैया जी DSSB के पेपर में। यदि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं
जिसमें से ए को कुल मतों का जिसमें से ए को कुल मतों का 42% प्राप्त हुआ है, ए, बी और सी, तो इसको 42% प्राप्त हुआ है, ठीक है, और बी को 36% प्राप्त हुआ है, और शेष मिले हैं सी को, तो 4 3 7 6 2 8 78 हो गए, तो 22% वोट मिले हैं सी को। सही है। यदि जीतने वाला उम्मीदवार 2160 मतों से जीत गया है, भाई वाह, तो बताइएगा मतदाता सूची में कुल कितने वो है वोट, यह मानते हुए कि कोई भी वोट अमान्य नहीं है। देखो सवाल बड़ा सुंदर है, जो मैंने बेसिक में बताया था उसी पर बेस्ड है। इसने बोला है 2160 मतों से जीत गया, कौन जीता ये तो पता नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया था जब 2 से ज्यादा कैंडिडेट हों तो हमेशा हार जीत का फैसला पहले और दूसरे पे होता है। पहला तो यही है 42%, दूसरा होगा ये वाला 36%, इन दोनों के वोटों का डिफरेंस है 6%। 6% की वैल्यू है 2160, 1% की वैल्यू आ जाएगी 36 छिक्का 216, मतलब 360। तो भैया जी 100% की वैल्यू, कुल मतों की संख्या पूछिए तो 36 के आगे 2 जीरो और आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, ये एक सवाल है जो CHSL 2021 में आया था, ठीक है ना। मैंने ये पुराना सवाल इसलिए रखवाया क्योंकि एकमात्र ऐसा कॉन्सेप्ट है जो SSC ने अब तक किसी भी सवाल में नहीं यूज किया था इसका। ये एक अलग कॉन्सेप्ट में सवाल था, सवाल बड़ा आसान है, बस लैंग्वेज का खेल था, लैंग्वेज उन्होंने नहीं यूज करी, इसलिए मैंने ये वाला सवाल रखवा दिया। कह रहा कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं, ए, बी और सी। ए को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ है, ये क्लियर स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा दूसरी में, बी को हर 5 वोट में से 1 वोट प्राप्त हुई है। बड़ो अजीब सी लाइन है, ऐसी आपने कहीं पढ़ी नहीं होगी लैंग्वेज। बी को हर 5 में से 1 वोट प्राप्त हुई है कुल शेष मतों में से, तो देखो 40% तो इसे मिल गए, 60% बचे, है कि नहीं। हर 5 में से 1 वोट मिली है, तो हर 5 में से 1 वोट मिली है, मतलब 1/5 का रेशियो चल रहा है, तो 60% पे कितना, तो भैया जी 12 पंजे 60, तो कुल मिलाकर 12% हिस्सा आया है इस ए के बी के हिस्से में, ठीक है, 12%, इसको लिख दीजिएगा। शेष मत सी को प्राप्त हुए हैं, 40 और 12 हो गए 62, 8 पकड़ लीजिएगा और 4 पकड़ लीजिएगा, 48% मिले हैं सी को। सही है। यदि जीतने वाला प्रत्याशी 5840 वोट से जीत गया है, 5840 वोटों से जीता है, मैंने अभी आपको बताया कि जीत और हार का फैसला फर्स्ट और सेकंड में होगा। ये 40%, ये 48%, दोनों का डिफरेंस है 8%, और ये 8% दे रखा है 5840 में, तो कुल मतों की संख्या बतानी है, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी यहां से 8 सत्ते 56, 2 और 8 दूनी 16, 8 3 24, 730, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, 2 जीरो और चिपका दो। बात मानते हो? आंसर है। अगला सवाल, स्लाइड 1 तो खत्म हो गई, दूसरी स्लाइड लगवा रहे हैं। अभी तो टाइम बचा होगा, कहीं जाना तो नहीं है तुम्हें? क्या भाई, कहीं जाना तो नहीं है? नहीं जाना, चुपचाप बैठ के पढ़ो यार। एक स्लाइड खत्म हो गई, हरी कमल से थी ना एक स्लाइड, हाँ दूसरी स्लाइड कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट करो। इतने में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ और फिर शुरू करेंगे, ठीक है। करो इतने तुम सवाल, अच्छा सवाल है, दूसरी स्लाइड लगाई है मैंने। पानी पीना इज नेसेसरी। आइएगा शुरू करते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट डाला नहीं।
तो भैया जी 100 था, 5% ने अपना वोट डाला ही नहीं, तो बचे कितने 95%। ठीक है, 10% वोट या तो अवैध पाए गए या नोटा के थे। 10% काट दो तो बचेंगे 90%। सही। विजयी उम्मीदवार ने के पक्ष में 60% वोट मिले विजयी के में, और वह इतने जो भी दे रखे हैं ये वोटों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, और ऑप्शन तो तुम देख ही रहे हो कितने खतरनाक खतरनाक से हैं। ऑप्शन दिख ही रहे होंगे, स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार को अपने पक्ष में 60% वोट मिले, मतलब इतनों के 60% मिले होंगे, और वह 17271 वोटों से जीत गया। तो इतने से वोटों से जीत गया ना, तो डिफरेंस लेना पड़ेगा। ध्यान से समझो, एक को मिला इतनी वोटों का, ध्यान समझो, इतनी वोटों का। इसने तो ऐसा बोला ही नहीं है कि कुल वोटों का उसे 60% मिला है। इसने बोला है कि उसको उम्मीदवार को इसके पक्ष में 60% वोट मिले, तो इसका मतलब कुल वोटों के नहीं, ये जो बचे होंगे इनके 60% वोट मिले। तो अगर इसको 60% वोट मिले हैं, तो इसका मतलब जो दूसरा कैंडिडेट होगा वो उसको इतनी वोटों का 40% वोट मिला होगा। बात मानते हो कि नहीं, है कि नहीं? तो अगर इतना मिला होगा तो ये जो जीता होगा वो इतनी वोटों के 20% से जीत गया होगा, है कि नहीं? और वही तो उसने दे रखा है, आइएगा। तो यहां देखो 95% इंटू 90/100, और ये 20% वोटों से जीत गया है, तो 20/100, और दे रखा है कितना 17271, तो 172 और 71। बात मानते हो कि नहीं? काटा पीटी कर लीजिएगा भैया जी। 19 पंजे 95 और 19 निम्मा 171 बच रहा है। 19 निम्मा 171, 1 और 17 ना जाने की 0, और 19 निम्मा 171। बात मानते हो? 9 से काट दीजिएगा 101, और भैया ये बच रहे 5 दूनी 10। 10 का मतलब 1 0 पूरी गई, ये उधर चला जाएगा। 10100 आंसर है। 1 0 उसके लगा लेना। बड़ा ही सुंदर सवाल है। ये स्टेटमेंट था, यही मैं आपको समझा रहा था। यहां पर जो 60% वोट हैं वो उसने नहीं बोला है कि कुल मतों का मिला है। इसने क्या बोला है कि ये जो बची थी उसका 60% है, तो यहां बच्चे को 40% मिला होगा इन वोटों का, और जीत गया होगा 20% से, तो इन मतों का ही 20% निकाल के कैलकुलेशन करती। ठीक, अगला सवाल इस तरफ कर दो। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव जीतने और हारने वाले उम्मीदवार को 2500 मतों का अंतर था। ये तो शायद मैंने करा दिया है क्या? 2500 मतों का अंतर था, जीतने वाले उम्मीदवार को 75% वोट मिले, तो ये 100 है, ये 75% जीतने वाले को मिल गए। ठीक है भैया, और चुनाव में अमान्य मतों की संख्या 0 रही है। 2500 वोटों से वो जीता है, तो इसका मतलब दूसरे वाले कैंडिडेट को 25% मतदान मिला होगा। तो भैया जी टोटल कितने वोटों से जीत गया? तो ये वाला तो हार गया था, 50% से जीता। शायद ये मैंने करा दिया है, स्लाइड में रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, एक सवाल की प्रैक्टिस और हो जाएगी। 2500 मतों से जीत गया। हारने वाले उम्मीदवार को मिली कुल संख्याओं की मतों की संख्या। 50% की वैल्यू 2500 है, और 25% की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसका आधा, तो मतलब इसका भी अगर आधा कर देंगे तो 1250 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सुंदर सवाल है अगला भी। कह रहा है 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा जिसमें से क्रमशः 1136, 1136 और 7636, 7636 और 11628, 11628 मत प्राप्त किए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना % प्राप्त हुआ? सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 1136 तो जीतेगा नहीं ना, 7636 यही जीत रहा होगा। 11628, तो 11628 तो कुल मत है ना जीतने वाले के, और इसे कुल मतों का कितना % प्राप्त हुआ है? परसेंटेज में आंसर देना है तो 100 तो आना ही आना है, और तीनों को जोड़ दो, डिवाइड मार दो। देखो मैं रेशो से भी कर सकता था, लेकिन जो वैल्यू दे रखी है ना वो कुछ इस प्रकार की है कि काटने में बहुत समय लग जाएगा, तो बेटर टू ऐड देम। मुझे दिखाई दे रहा है, देखो 36 36 तो 72 हो गए, तो यहाँ 72 लिख दो, जोड़ना ही तो है सबको। 76 86 और 1 87 यहाँ लिख दो,
और इनको ऐड कर लो। 10 यहीं लिख देता हूँ सीधा, 8 2 10 का 1, 7 8 9 और 1 10 का 1, 7 6 13 1 14 का 1, 8 9 और 1 10 का 1 और ये 204 आ जाएगा। बस ये परसेंटेज निकाल दो, ये सही खत्म हो गया। मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो ऑप्शन दे रखे हैं 33%। पूरा कुछ काटने की जरूरत नहीं होती, एसएससी बहुत मदद करती है ऑप्शन में, बस कोई मदद लेने वाला होना चाहिए। 49%। ध्यान से देखो मेरी बात को, यहाँ है 4, यहाँ है 8। 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए? तो अगर 4 में 3 से करूंगा तो 4 3 12, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 में 7 से करूंगा 7 चौक 28, ये हो सकता है। 4 में 5 से करूंगा तो 0 बन जाएगी, 0 तो अब खत्म हो चुकी है। और 4 में 9 से करूंगा 9 चौक 36 आएगा, 57% आंसर है। वरना मैंने आपको 50 में डिवाइड सिखाया था, 7 चौक 28 और 2 से पंजे बार, 5 2 पंजे 10, तो लगभग 57% आंसर है। लगभग नहीं, वैसे डिवाइड से पूरा जाएगा, टेक्निक में बताया था कि लगभग इतना हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक चुनाव में अजय और मोहन 9000 श्रमिकों के एक व्यापार संघ में सचिव, एक चुनाव में अजय और मोहन 9000 श्रमिकों के एक व्यापार संघ में सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। 9000 श्रमिकों में 80% ने वोट दिया, 20% अमान्य हो गई। 100 पे करो काम, 100 में 80% ने ही वोट दिया, जिसमें से 20% अमान्य हो गई, तो 80% ही तो बची। अरे बोलते नहीं है खस्म, अट्टुम बट्टुम 64% माल बचा बस। अजय ने मोहन को 1152 मतों से हरा दिया, तो अजय को कितनी मिली? अजय का बताना है। पहले ऑप्शन लिख देते हैं, 4480। ये ऑप्शन मैं अपनी मदद के लिए लिखता हूं कि मुझे बार बार इधर ना देखना पड़े। 35 40 23 0 4 और 34 56, सही है। कुल वोट दे रखी है 9000 और 2 ही कैंडिडेट हैं, एक है अजय भैया और एक है मोहन भैया। ठीक है जी। और भी कुछ है क्या? 1152 मतों से वो हरा दिया है, अजय ने हरा दिया है। और अजय को ही पूछ रहा है कि कितने से वोट मिले, ये भैया जीते ये हारे। ठीक है, ये रफ डेटा हमने उतार लिया। 100 थी वोट, 20% ने डाला नहीं, 80% ने डाला, जिसमें से 20% अवैध हो गई, तो 64% बची। मतलब 9000 का सिर्फ 64% ही था जो अजय और मोहन के बीच में बटा है। तो अगर अजय और मोहन की कुल वोट देखी जाए तो 9000 का 64% बचा बस। 9 चौक 36, 3 9 छिक्का 54 और 3 5760 वोट बची बस 9000 में से, 64% ही बची थी। कह रहा है कि अजय ने मोहन को 1152 मतों से हरा दिया। अगर मैं 5760 में से 1152 मत हटा दूं तो जो बाकी मत होंगी वो बराबर बराबर बटी होंगी। 10 में से 2 गया तो 8 बचे, और यहाँ 5 में से 5 गया तो 0 बची, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा। 46 0 जो 8 होंगी वो अजय और मोहन में बराबर बराबर बट गई होंगी। तो बराबर बराबर बांट दीजिएगा तो ये आ जाएगा 23 0 4 और ये भी 23 0 4। कह रहा है कि अजय ने मोहन को 1152 मतों से हरा दिया, तो 1152 वोट और अधिक दे दीजिएगा अजय को। 4 और 2 हो गया 6 और ये हो गया 5, 3 हो गया 4, 2 और 1 हो गया 3। 34 56 इज योर आंसर। अजय को मिल गया होगा वोट। ठीक है भैया, बढ़े आगे। एक और सवाल लीजिएगा, इसे मैं कर रहा हूं रफ 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 रफ। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और डाले गए मतों में से 20% मत अमान्य पाए गए। दोबारा से देखेंगे, एक 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 30% ने मतदान नहीं किया। 100 में से 30% ने किया नहीं, तो किया कितनों ने? 70% ने। 20% वोट अमान्य हो गए, तो 80% वोट मिले, तो 7 8 56, सही। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 64% प्राप्त हुए। दैट्स द वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखो क्या बोला है लाइन में, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 64% प्राप्त हुआ। इसका मतलब इस 56 पे कैलकुलेशन होगी, तो जो जीतने वाला था वो 56 का 64% ले गया। तो इसका मतलब क्या है, हारने वाले को 56 का मात्र 36% ही मिला होगा, है कि नहीं? अरे बोलते नहीं है।
तो कह रहा है कि वह 31-36 मतों से जीत गया। तो ये वाला जो डिफरेंस है वो है 31 और 36, है कि नहीं? 31-36 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में नामांकन बताइएगा। तो जीतेगा कितने से? तो वही जो 56 कॉमन ले लीजिएगा, 36 में से 36 गए तो कितने बचे? 14 और 14 28%। इतनी मतों से वो जीत गया। देखिएगा सवाल को ऐसे ही करना शुरू करो। ये और ये लिखने के लिए था, दोनों को घटा के 28% आएगा। इसने बोला था वैध मतों का, यही वैध है। कुल मतों का बोलता तो तब 56-64 लिख देते। ठीक है, ऐसे सवाल पहले भी आ चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 31 और 36। कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। 28 से कटता हुआ दिखाई दे रहा, 28 एकम 28, 3 बचा और 3, 28 एकम 28 और 28 दूनी 56, 112 आ गया। 56 दूनी 112, 1 के आगे 2%, तो 2 के आगे 0 चिपका दो। पहला ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल लेंगे। भैया जी स्क्रीन पर जो आपके ये आ रहा है फोटो, अगर आप ऑफलाइन बैच हमारा लेना चाहते हैं तो जो ये नंबर दे रखा है व्हाट्सएप का, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डिटेल जाननी है तो इस पर आप जानकारी ले लीजिएगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप हमारे ऑफलाइन बैच में आके ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट अर्थमेटिक के बैच के लिए या एडवांस के लिए। ठीक है भैया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 3 प्रत्याशियों के बीच चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। एक है कोई भैया अर्जुन, एक है भैया भास्कर और एक है भैया सरल। अर्जुन को सरल से 50% वोट अधिक मिले। अर्जुन को सरल से 50% वोट अधिक मिले। सरल को भास्कर से 2% कम मिले। तो सरल को भास्कर से 2% मिले तो इसको मान लीजिएगा 100, इसे 2% कम मिले तो मान लीजिएगा 98। और कह रहा था कि अर्जुन को सरल से 50% अधिक मिले। 98 का 50% कितना होता है? 49, मतलब आधा। 49 अगर जोड़ूंगा तो हो जाएगा 147, क्योंकि अगर 100 होता तो 149 आता, 2 का में 147। बाकी आप जैसे मर्जी चेक कर सकते हैं, अपना अपना वो है रेशियो का। भास्कर और सरल के बीच मतों का अंतर 1296। भास्कर और सरल के बीच मतों का अंतर है 2%, दे रखा है 1296। अरे बोलते नहीं है खस्मो। कह रहा है कि अर्जुन और भास्कर के बीच मतों का अंतर का आधा। ओह ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था का स्टेटमेंट ध्यान से देखना। अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा पूछा है। अर्जुन और भास्कर के मत कितने हैं? 147 और 47। इनका मत है 47, का आधा निकालना है। 2% की वैल्यू उतनी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 648, तो 100% की वैल्यू इतनी, और इसका 47/2 और निकालना है। तो 47 और बटे 2 हो गया। ठीक है भैया जी, तो इसे 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 324 इंटू 47। 7 चौक 28, यूनिट डिजिट 8 आएगा। सारों में यूनिट डिजिट 8 है, एक को छोड़ के। चलो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं यार। 324 को मैं जानता हूँ, 18 इंटू 18 लिख लेंगे, इंटू 47। अच्छा आप चाहें तो डिजिट सम भी लेके दे सकते हैं। 18 आ गया, इतनी देर में तो मल्टीप्लाई मैं कर भी दूंगा। 18 7 126 12, 18 चौक 72 और 12 84। फिर 18 की ओर करेंगे, 18 छिक्का 108 10, 18 चौक 72 और 10 82 का 8, 18 अट्ठे 144 और 8 52, 52 28 आ जाएगा, 152 आएगा ना। हाँ 18 अट्ठे 144, 15228। चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, स्लाइड ये वाली खत्म हुई। भैया जी जितने भी CGL, CHSL, CPU, MTS और अच्छी क्वालिटी के जिसकी भी एग्जाम के सवाल थे वो मैंने सब करा दिए। कोई भी बेसिक लेवल का क्वेश्चन मैंने नहीं रखा, 1 या 2 क्वेश्चन रखे होंगे। बाकी तुम देख रहे हो सारे ही कैलकुलेटिव जैसे सवाल हैं, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि अच्छे कॉन्सेप्ट की तरीके से आपको डिलीवर करें, और जितना हो सकता है मैंने उसे एक्सप्लेन किया है, जितना हो सकता है उसको कैलकुलेटिव को कम करने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मुझे एक बार जरूर बताना कि आपको नया सेशन किस पे चाहिए। बाकी DSM का सेशन आने वाला है, और CPM का आने वाला है, और CPM का आने वाला है, और ERM का आने वाला है।
और भी बहुत सारे सेशन आने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको वाला सेशन पसंद आया होगा। फिर किसी रोज मुलाकात होगी नए सेशन के साथ। जय हिंद।